प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आइए हम प्रभु के वचनों के ऊपर मनन चिंतन करें। आज का वचन लिया गया है संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 12 उसके वचन 35 से लेकर 38 तक। तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य हैं वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे यह कहता हूं, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वह सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का दिव्य सुसमाचार। हे ख्रिस्त तेरी स्तुति हो। प्रभु यीशु ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, आज की सुसमाचार में प्रभु हमें चौकस रहने के लिए बुलाते हैं। प्रभु आह्वान करते हैं कि हम चौकस रहें, हम जागते रहें, हम तैयार रहें। एक छोटा सा दृष्टांत प्रभु सुनाते हैं, एक उदाहरण देते हैं। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते हैं कि वो बारात से कब लौटेगा। वो बारात के लिए गया है, वो कहीं गए हुए हैं, लेकिन रात को वापस लौटेंगे। कब लौटेंगे पता नहीं। तो तुम उन लोगों की तरह रहो जो दरवाजे पर एकदम जाग कर बैठे हैं कि जब खटखटाने की आवाज सुनाई दे तुरंत दरवाजा खोलें और कहें स्वामी आइए, और वो उनके लिए खातिरदारी करने लग जाएं। ये हमारे जीवन में जागरूक रहने के लिए, सजग रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए एक आह्वान है। प्यारे साथियों, प्रभु ने इस सुसमाचार की शुरुआत की कि तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहें। कमर कसने का तात्पर्य है कि आप एकदम अलर्ट हैं। जिस कार्य के लिए आपको बुलाया गया है, आपको जिस काम के लिए नियुक्त किया गया है, उस काम को करने के लिए आप पूरी तरह से तैयार हैं। कमर कसने का तात्पर्य यही है। यदि मैं एक पुरोहित हूं तो मेरी कमर कसी रहे एक पुरोहित की तरह जीने के लिए। एक भी क्षण, एक भी पल ऐसा मेरी जिंदगी में नहीं आए जब मेरी कमर कसी हुई नहीं है, यानी मैं तैयार नहीं हूं, मैं अलर्ट नहीं हूं। मुझे एक पल के लिए भी ढिलाई नहीं देनी है। यह सोच के नहीं बैठना है कि स्वामी पता नहीं कब आएगा, मुझे पता नहीं कब काम करना है, इसलिए मैं थोड़ा सुस्ता लूं, मैं थोड़ा आराम कर लूं, मुझे सजगता से काम करना है, लेकिन ठीक है अभी तो कोई नहीं देख रहा, स्वामी तो कहीं दूर है, तो मैं अपनी मर्जी से कुछ कर लूं। हरगिज नहीं। प्यारे साथियों, संत मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में इसी संदेश को संत मत्ती ने एक दूसरे दृष्टांत के द्वारा प्रस्तुत किया। उस समय स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारों के सदृश होगा जो अपनी मशाल लेकर दूल्हे की अगवानी करने निकली। उनमें से 5 नासमझ थी, 5 समझदार थी। नासमझ अपनी मशाल के साथ तेल लाई, समझदार अपनी मशाल के साथ कुपियों में तेल भी लाई, लेकिन नासमझ अपनी कुपियों में तेल नहीं लाई। दूल्हे के आने में देर होने पर ये जो सब हैं वो ऊँघने लगी और दूल्हा आ गया। जो नासमझ, जो तेल नहीं लाई थी, जो सजग नहीं थी, जो जागरूक नहीं थी, वो दूल्हे की अगवानी नहीं कर पाई, दूल्हे का स्वागत नहीं कर पाई। मैं मेरे जीवन में यदि ऐसे लापरवाह रहूं मेरी जिम्मेदारियों को लेकर, तो मैं भी मेरे उस स्वर्गीय दूल्हे का दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अंत में ये भी जाती है, कहीं से तेल बटोर के लाती है और फिर दरवाजा खटखटाती है, कहती है कि
हम भी आपकी अगवानी करने आए हैं। वो कहते मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, मैं नहीं जानता। दरवाजा बंद हो चुका है। बहुत ही कठोर शब्द सुनने को मिलेगा। इस पर उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूं मैं तुम्हें नहीं जानता, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम न तो वह दिन जानते और न वह घड़ी। जो काम करने के लिए हम बुलाए गए हैं उसी काम में लगे रहो। अपने दीपक जलते रखो, अपनी मशालें जलती रखो, विश्वास के दीपक जलते रखो, प्रार्थना के दिए जलाए रखो, पवित्र वचन पढ़ने की मशालें जलाए रखो। अलर्ट। पहला पेतरुस उसके अध्याय 5 के वचन 8 में पेतरुस कहते हैं, तुम्हारा शत्रु शैतान दहाड़ते सिंह की तरह विचरता है और यह ढूंढता रहता है कि किसे फाड़ खाए। हमारा शत्रु शैतान हमारे एक उस नाजुक क्षण की तलाश में है जब मैंने कोताही बरती, जब मैंने थोड़ी ढिलाई दी, और वह उस समय आके हमला करेगा और मैं गिर जाऊंगा, मैं प्रलोभित हो जाऊंगा। जैसे हेवा ने एक मौका दे दिया, वो भाग गई, अनंत जीवन को खो दिया। एक बार गिरना काफी है, अनंत जीवन खो दोगे। कब प्रभु हमें बुलाएंगे हमें पता नहीं। इसलिए प्रभु कहते हैं तुम्हारी कमर कसी रहे, तुम्हारे दीपक जलते रहे। आइए प्यारे साथियों प्रार्थना करें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। हे प्रभु हम कमजोर हैं, हे प्रभु हम नाजुक हैं, हम कई बार ढिलाई बरतते हैं, हमारे जीवन में कोताही बरतते हैं, हम कई बार कमजोर हो जाते हैं। हे प्रभु ऐसा एक भी क्षण ना आए मेरे जीवन में। हे प्रभु एक भी पल ऐसा नहीं आए जब मैं मेरा दीपक बुझने दूं, जब मैं मेरी कमर कस के ना बैठूं। मुझे उन सेवकों की तरह बना जो रात के दूसरे तीसरे चौथे किसी भी पहर स्वामी आने पर तैयार रहे। हे प्रभु मुझे भी ऐसा तैयार रहने वाला बना, बड़ी सजगता से तेरी मर्जी पूरा करने वाला बना। मैं जो कुछ भी करूं प्रभु हर पल हर क्षण तेरी इच्छा के अनुसार कर पाऊं, ताकि मैं कभी भी अयोग्य न पाया जाऊं, मैं कभी भी अशुद्ध न पाया जाऊं, मैं कभी भी अपनी क्षमा बुझी हुई लेकर न पाया जाऊं, लेकिन जलता दिया लेकर मैं तेरे साथ निवास करने के लिए तेरी उपस्थिति में आ पाऊं। आमीन।